नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। जो बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। अब्दुल्ला आजम के 2 पैन कार्ड मामले में बड़ा फैसला। आजम खान और अब्दुल्ला आजम दोषी करार हो गए हैं। 2 पैन कार्ड मामले में कोर्ट ने उनको दोषी ठहराया है। रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। रामपुर कोर्ट के बाहर सुरक्षा व्यवस्था सख्त हो गई है। आजम खान अब्दुल्ला को कोर्ट ने कस्टडी में ले लिया है। 2019 में आकाश सक्सेना ने एफआईआर दर्ज कराई थी और अब उसी मामले में ये बड़ा और अहम फैसला सुना दिया है। अब्दुल्ला आजम और आजम खान दोनों दोषी करार हो गए हैं। 2 पैन कार्ड मामला है पूरा और लगातार इस पूरे मामले में लंबे समय से जांच पड़ताल भी चल रही थी, पूछताछ भी हो रही थी, लेकिन अब कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुना दिया है। अब्दुल्ला आजम के 2 पैन कार्ड मामले में बड़ा फैसला है। आजम खान और अब्दुल्ला आजम दोषी करार हो गए हैं। 2019 में आकाश सक्सेना ने एफआईआर दर्ज कराई थी। आए तो थे अटैची लेकर, क्योंकि बहुत कम ऐसा हुआ है कि बेगुनाही में हम बेगुनाह साबित हुए हों। क्योंकि पुलिस ने जिस तरह से मुकदमा कायम किए और प्रशासन उनमें सच को छुपाने के लिए कोई कोर कसर उठाकर नहीं रखी। अब अगर किसी मुकदमे में हम बरी होते हैं तो ये जान लीजिए कि उन सारी हदों को हमने पार किया और इंसाफ लेने में कामयाब हुए। उन मुकदमात के खिलाफ जो बड़ी तैयारी से और बड़े मंसूबाबंद तरीके से हमारे खिलाफ लिखे गए। अफसोस यह है कि हम पूरे परिवार के साथ मुजरिम बने। मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा भाई, मेरी मरी हुई माँ, मेरी बहनें, मेरे दोस्त अहबाब, जिनमें आज भी अजहर खान अभी तक जेल में है। आए तो थे अटैची लेकर, क्योंकि बहुत कम। और रिजवान खान हमारे संवाददाता रामपुर से ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ गए हैं। रिजवान, देखिए, आजम खान और अब्दुल्ला आजम दोषी करार दिए गए हैं 2 पैन कार्ड मामले में। कितनी सजा हुई है, क्या कुछ है इस पूरे मामले में अपडेट आपके पास? जी समझ बिल्कुल बताया जाऊंगा कि आजम खान और आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम जो है दोषी करार दे दिए गए। अब कुछ देर में यहाँ कोर्ट में पहुंची सुनवाई जो है चलेगी। दोषी करार दे दिया था। लेकिन ये अगर हम बात करें, ये 2019 का ये मामला था। शहर विधायक आकाश सक्सेना जो है भाजपा के, उन्होंने दर्ज कराया था। उनको जो है केस चल रहा था। आज जो है दोषी करार दे दिए गए। अब से कुछ ही देर में जो है कोर्ट के बाहर निकल जाएंगे। लेकिन अभी सजा कितनी हुई है, 7 साल की हुई है, 5 साल की हुई है, या 3 साल की हुई है, 10 साल की, लेकिन अभी कुछ नहीं। हालांकि दोषी करार दे दिया गया। और हम अगर बात करें, क्योंकि आजम खान ने ये एक बाइट दी थी और हम तो अटैची लेकर आए थे और हमने हमारी बीवी और हमारे बेटे और हम जो सब जो है देखे किस तरह से क्या हो रहा है, आपको सब कुछ मालूम है। सब पूरा बोल भी रहे थे, सब बता भी रहे थे। और पूरी तरह से देखें तो कोर्ट को पूरा जो छावनी में जो है तब्दील कर दिया गया है। सभा कार्यकर्ता काफी भारी संख्या में दिख रहे हैं। गेट बंद कर दिए, गेट के बाहर सारे रोक दिया गया। पुलिस बहुत तैनात है। जैसे भी आजम खान निकल के आते हैं उनसे बात होगी, क्या कह रहे हैं, क्या कितनी उनको सजा पड़ती है। समझ जी रिजवान, और क्या कुछ कोर्ट ने कहा है? क्या हर्जाना भी इनको भुगतना होगा या फिर अभी दोषी करार दिया गया है? देखिए, बिल्कुल समझ बताना चाहूंगा। काफी लंबे 1 से 1.5 घंटे तक जो बहस चलती रही, उसके बाद जो है दोषी करार दीजिएगा। लेकिन अभी जुर्माना या भी सजा का कोई ऐलान नहीं हो पाया। आजम खान जो है कोर्ट के अंदर है भी, या कोर्ट के बाहर जब निकल के आते हैं या तो उसमें बताया जा रहा है क्या हुआ। लेकिन अभी जो उसमें सजा भी नहीं सुनवाई गई है और आजम खान जो है अभी कोर्ट के अंदर है। जैसे भी निकल के आते हैं उनसे बात होती है तो फिर उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें तो आजम खान अभी कोर्ट के अंदर है। और ये पूरी तरह से देखा हमने, यहाँ पे पूरा छावनी में जो है तब्दील कर दिया गया। पुलिस और सीओ खुद यहाँ पे हैं और कई थानों की फोर्स जो है वो लगा दी गई है और सबको रोका जा रही है। चेकिंग करके अंदर भेजा जा रहा है, कोई भी अंदर नहीं जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। जैसे अपडेट मिलेगी आप हमें साझा करिएगा। खबरों में अब आगे बढ़ेंगे। बांग्लादेश की अदालत ने शेख हसीना को दोषी ठहरा दिया है। पूर्व पीएम शेख हसीना पर आईसीटी कोर्ट का बड़ा फैसला। मानवता के खिलाफ शेख हसीना को दोषी ठहराया गया है। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को फांसी की सजा हुई है। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री कमाल को फांसी की सजा सुनाई गई है।
उन्हें ढाका की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी ठहराया है। ट्रिब्यूनल ने उन्हें अगस्त 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं का मास्टरमाइंड कहा है। शेख हसीना तख्ता पलट के बाद भारत आ गई थी। वो पिछले 15 महीने से भारत में ही रह रही हैं। हसीना के फैसले को लेकर देश भर में हिंसा जारी है। सरकार ने हाई अलर्ट की घोषणा कर दी है। ढाका में 15,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। इन्हें हिंसक प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश भी दिया गया है। शनिवार देर रात से रविवार सुबह तक ढाका में 2 बसों में भी आग लगा दी गई है। यानी जैसे ही पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सजा का ऐलान हुआ है, वहां पर अब हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। लोगों की हत्या का दोषी शेख हसीना को माना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। दिल्ली बम धमाके से जुड़ी एक और बड़ी खबर मिल रही है। आरोपी परवेज का निकला है हाथरस कनेक्शन। परवेज ने तबलीगी जमात के साथ बैठक की थी। लखनऊ से आरोपी परवेज की गिरफ्तारी। डॉक्टर शाहीन का सगा भाई है परवेज। दिल्ली बम विस्फोट की आरोपी परवेज का हाथरस से कनेक्शन सामने आया है। खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली है कि परवेज ने हाथरस में तबलीगी जमात के साथ बैठक की थी। अब खुफिया तंत्र इस पूरे मामले की गहनता से पड़ताल कर रहा है। परवेज ने आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज से एमडी की पढ़ाई की थी। अब एजेंसियां कॉलेज के रिकॉर्ड भी खंगाल रही हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या परवेज का आगरा से कोई सक्रिय संपर्क है या फिर नेटवर्क बना हुआ था। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को बाबू बनारसी दास यानी बीबीडी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मौजूदा सरकार लकीर की फकीर नहीं बन सकती। पिछले 11 वर्षों में देश के चहुमुखी विकास को दुनिया ने देखा है और ये विकास यात्रा आगे भी जारी रहेगी। बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में छात्र छात्राओं को बधाई देते हुए उन्होंने कहा है कि हम लकीर के फकीर नहीं बन सकते हैं। आपने भारत की विकास यात्रा को 11 वर्ष में देखा है और ये आगे भी जारी रहेगा। पांच वर्ष में 50,000 करोड़ का भी निवेश नहीं आ पाता था। उस प्रदेश में हमने 8 वर्ष में 45 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव को लाने में सफलता प्राप्त की। अनुमान करिए उत्तर प्रदेश के अंदर थोड़ी भी पहल होती, जहां चाहा वहां राह, अपने आप रास्ता निकलता है। लोगों को पहले लगता था कि ये केवल टाइम पास करने का एक माध्यम होगा, लेकिन जब उसके परिणाम आने प्रारंभ हुए, जब मोदी जी ने कहा कि हर गरीब के बैंक में अकाउंट होने चाहिए, तो लोगों ने प्रश्न किया कि 15 लाख कहां है। आप याद करिए, जिनकी नकारात्मक दृष्टि होती है वे नकारात्मक स्वर बोलते हैं। भारत की जो विकास यात्रा पिछले 11 वर्षों में देश के अंदर देखने को मिल रही है, इस विकास यात्रा को जिसका आज दुनिया भी उसके पीछे चलने के लिए अपने आप को मजबूर करती है कि हां, हमें इसको अंगीकार करना ही होगा। और हर भारतवासी भी जिस पर गौरव की अनुभूति आज के दिन पे कर सकता है, वह सबसे पहले परसेप्शन 14 के पहले और 14 के बाद कितना परिवर्तन देश के अंदर देखने को मिला है। सच्चे मित्र की पहचान कब होती है? जब आपके ऊपर संकट आता है। देश के सामने ऐसे संकट आया और प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की घोषणा की, ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा होगा भारत के पराक्रम को, भारत की रक्षा सेनाओं के पराक्रम को, और उस पराक्रम में हमारे सेना के जवानों का साथ, प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन और सानिध्य तो था ही। उत्तर प्रदेश राज्य को भी गौरव की अनुभूति होती है कि हम भी भारत की रक्षा सेनाओं के साथ में थे, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल इसी लखनऊ में बनी है और ये उत्तर प्रदेश सरकार की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का पार्ट है।
और लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत गोमती नदी में कार्यक्रम का आयोजन किया और साथ ही साथ उन्होंने गोमती नदी में मछलियां छोड़ी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मत्स्य अंगुलिकाओं का संरचना यानी संचय करना और मत्स्य पालन को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम में रोहू, कद्र, नयन जैसी भारतीय मेजर कार्प प्रजातियों की मछलियां छोड़ी गईं, जो नदियों के पानी को साफ रखने और पर्यावरण संरक्षण में मदद करती हैं। इस मौके पर मत्स्य विभाग के प्रमुख सचिव भी मौजूद रहे। कुल मिलाकर लगभग 2 लाख से अधिक मछलियों को नदी में छोड़ा जाएगा। मत्स्य मंत्री ने गोमती नदी में मछलियां छोड़ी हैं। तो देखिए, मत्स्य पालन और नदी संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। लगभग 2 लाख से ज्यादा मछलियां यहां पर छोड़ी जाएंगी। मत्स्य मंत्री ने गोमती नदी में मछलियां छोड़ी हैं और इस दौरान सचिव भी मौजूद रहे हैं। आजमगढ़ पहुंचे पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव ने बिहार चुनाव पर विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि अगर ईवीएम हैक होता या फिर वोट चोरी होती तो वो आजमगढ़ से चुनाव क्यों हारते। उन्होंने अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा है कि जैसे खेसारी लाल यादव को टिप्पणी का परिणाम बिहार में भुगतना पड़ा, वैसे ही हश्र यूपी में अखिलेश यादव का होगा, क्योंकि जनता मंदिर और सनातन पर टिप्पणी पसंद नहीं करती। उन्होंने बताया कि एनडीए की जीत विकास कार्यों का परिणाम है और पारिवारिक विवाद पर लालू परिवार को भी नसीहत दे डाली है। आजमगढ़ के विकास पर उन्होंने आगे कहा है कि जल्द ही आजमगढ़ से दिल्ली के लिए नई ट्रेन शुरू होगी और वाराणसी गोरखपुर वाया आजमगढ़ रेल लाइन और रिंग रोड प्रोजेक्ट पर भी काम आगे बढ़ रहा है। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर हो रहे हैं।